आज का वीडियो कोरिलेशन एनालिसिस का सेकेंड पार्ट। और आज का जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। और इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इसमें जो मेथड्स यूज किए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट, इट इज अ बेस्ट मैथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ correlation between two variables। ये जो मेथड होता है वो बेस्ट मेथड होता है कोरिलेशन दो वेरिएबल के बीच में कैलकुलेट करने के लिए। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि ये क्यों होता है, वाई, ये बेस्ट मेथड क्यों होता है। उसके लिए मैं 3 पॉइंट्स आपको बताता हूं। फर्स्ट, फाइंड द डायरेक्शन। सेकेंड पॉइंट, फाइंड डिग्री एंड लिमिट्स। और जो थर्ड पॉइंट होता है आइडियल मेजर। अब इसको आइडियल मेजर क्यों बोला जाता है। अब देखिए, डायरेक्शन, डिग्री और लिमिट्स, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, तो इसलिए मैं दोबारा उसमें रिपीट नहीं करूंगा, बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाता है। तो आपको ये कोरिलेशन बेस्ट मेथड क्यों बोला जाता है, क्योंकि इससे आपको जो वेरिएबल्स होते हैं उसके डायरेक्शन का पता चलता है, डिग्री और लिमिट्स का पता चलता है, और एक आइडियल मेजर्स है। ये आइडियल मेजर्स क्यों है, क्योंकि इसको डिफाइन करने के लिए आपको मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन यूज किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा होता है मेथड्स, कि कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करने के लिए मेथड्स कितने होते हैं। तो 3 मेथड्स होते हैं, ये आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। जो फर्स्ट मेथड होता है वो होता है डायरेक्ट मेथड। सेकंड जो मेथड होता है वो भी डायरेक्ट मेथड ही होता है। डायरेक्ट मेथड is based on ओरिजिनल वैल्यू। ये डिफरेंस होता है। फर्स्ट जो मेथड होता है वो डायरेक्ट मेथड होता है, सेकंड भी जो होता है वो भी डायरेक्ट मेथड होता है, मगर ये जो डायरेक्ट मेथड होता है किसके ऊपर बेस करता है, ओरिजिनल वैल्यूज के ऊपर बेस करता है। ये ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर बेस करने का क्या मीनिंग होता है, इसका मीनिंग ये होता है विदाउट डेविएशन। ये आप लोग याद रखेंगे, विदाउट डेविएशन। ये जो मेथड है डायरेक्ट मेथड इज बेस्ड ऑन ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू का मीनिंग होता है कि इसमें डेविएशन आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है, जो ओरिजिनल वैल्यू होती है उसी को लेके हमको प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है। जो थर्ड मेथड होता है उसको आप इनडायरेक्ट मेथड बोल दीजिए, इनडायरेक्ट मेथड, या फिर आप उसी को शॉर्टकट मेथड भी बोल सकते हैं, शॉर्टकट मेथड। अब इंपॉर्टेंट ये है कि ये तीनों मेथड में फॉर्मूले कौन कौन से यूज होते हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए, जो फर्स्ट मेथड है हमारा डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड में आपको जो फॉर्मूला यूज होगा, आपको मालूम है कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, ये आप सभी को मालूम है। स्मॉल आर इज इक्वल टू सिग्मा dx dy अपॉन n इंटू एस डी ऑफ एक्स और एस डी ऑफ वाई। बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। दिस इज द व्हाट डू यू मीन बाय dx एंड dy। dx आप लोगों को मालूम है डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन होता है x सीरीज के लिए, y सीरीज के लिए आपको डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन अगेन फॉर y सीरीज। तो ये dx और dy डिफाइन हो जाता है। इन दोनों को आपको क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और साथ में उसको क्या करना होता है, सम करना होता है। क्लियर। तो इसका डेफिनेशन अगर आप इसको बोलना चाहें तो क्या होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन फ्रॉम
one variable and deviation from second variable. Clear? Divided by n say number of item, standard deviation of series x, standard deviation of सीरीज y या फिर वेरिएबल y. ओके. सेकेंड, अगर अभी सिर्फ हम लोग डायरेक्ट मेथड में ही चल रहे हैं, हम लोग सिर्फ अभी किसमें चल रहे हैं, डायरेक्ट मेथड में ही चल रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप हम लोग चलते हैं और स्मॉल r इज इक्वल टू सिग्मा dx dy अपॉन एन. एसडी के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते थे, सिग्मा dx स्क्वायर अपॉन एन. सेम फॉर सीरीज y, सिग्मा dy स्क्वायर अपॉन एन. क्लियर? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट स्टेप, इसके साथ और वर्ड भी यूज कर सकते हैं आप, और वो क्या हो जाएगा, स्मॉल r इज इक्वल टू सिग्मा dx dy अपॉन अंडर रूट ओवर सिग्मा dx स्क्वायर इंटू सिग्मा dy स्क्वायर. अब ये अगर आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अंडर रूट एन को कॉमन लेंगे. ठीक है. कॉमन फैक्टर तो आप उतना मत ध्यान दीजिए, आप इसको डायरेक्ट देखिए, क्योंकि ये जो है इंप्लीमेंटेशन ऑफ फॉर्मूला है, इसको आप इंप्लीमेंट करते जाएंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे तो आपका ये फॉर्मूला भी आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट जो है r, स्मॉल r इज इक्वल्स टू कोवेरियंस ऑफ x एंड y. दो वेरिएबल्स है, एक x है और एक y है, तो उसका कोवेरियंस डिवाइडेड बाय अंडर रूट वेरियंस ऑफ x इंटू वेरियंस ऑफ y. तो ये जो फॉर्मूला होगा वेरियंस ऑफ y, ये जो फॉर्मूला होगा वो डायरेक्ट मेथड के लिए होगा, और सारे क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे. ठीक है. डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैंने चूज किया है. उसके बाद जो नेक्स्ट जो होता है वो होता है हमारा डायरेक्ट मेथड इज बेस्ड ऑन ओरिजिनल वैल्यू. ओरिजिनल वैल्यू के लिए ये सेकंड में यहां लिख दे रहा हूं, स्मॉल r इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई इंटू एन माइनस विद इन ब्रैकेट सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई. क्लियर? होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू एन माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर इंटू एन माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर. क्लियर? दिस इज द फॉर्मूला फॉर डायरेक्ट मेथड इज बेस्ड ऑन ओरिजिनल वैल्यू विदाउट डेविएशन. दैट मीन्स क्लियर. और जो थर्ड होता है वो इनडायरेक्ट मेथड होता है, जिसको हम लोग शॉर्टकट मेथड बोलते हैं. इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होता है, स्मॉल r इज इक्वल टू सिग्मा dx dy इंटू एन माइनस सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy अपॉन अंडर रूट सिग्मा dx स्क्वायर इंटू एन माइनस सिग्मा dx होल स्क्वायर अगेन इंटू अंडर रूट फॉर वेरिएबल y सिग्मा dy स्क्वायर इंटू एन माइनस सिग्मा dy होल स्क्वायर. क्लियर? ये फॉर्मूला आप लोगों को क्या करना है, नोट कर लेना है. अब इससे हम लोग जब आगे चलते हैं तो उसमें क्या पोर्शंस होते हैं वो मैं आपको बताता हूं. अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया, सिग्मा dx dy इज इक्वल्स टू सिग्मा xy इज इक्वल्स टू सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार. ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन एक्चुअली ऑल आर द सेम. दिस इज द डेविएशन थ्रू डेविएशन. ये जो पोर्शन हमने निकाला है थ्रू डेविएशन है. दिस इज डायरेक्ट, ये जो लिखा हुआ है डायरेक्ट मेथड इज बेस्ड ऑन ओरिजिनल वैल्यू, तो ये सेम रहेगा, ऐसा नहीं कि सब में अलग अलग रहेगा. और ये जो थर्ड है ये भी एक क्वेश्चन है. सेम वैसे हमारा एक क्वेश्चन था, सिग्मा dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर. ये सारी चीजों का डेरिवेशन आपको समझ में आना चाहिए, तब आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट हमारा होता है सिग्मा dy स्क्वायर. डायरेक्ट में क्या हो जाएगा, सिग्मा y स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा y माइनस
वाई बार स्क्वायर। ये एक्चुअल मीन से है डेविएशन, ये एक्चुअल मीन से है, ये ओरिजिनल वैल्यू है और ये थ्रू डेविएशन है। ये तीनों, ये जो तीन पार्ट मैंने बताए, ये तीनों पार्ट में डिफरेंस क्या है अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये एक्चुअल मीन के द्वारा आप डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, ये डायरेक्ट डिफाइन कर रहे हैं और ये थ्रू डेविएशन डिफाइन कर रहे हैं। ये तीनों पॉइंट्स के लिए, ये तीनों पॉइंट्स की वैल्यू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पॉइंट्स आप लोगों को याद करना होगा। क्लियर? अब चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देखेंगे। पहले मैं बोर्ड इरेज कर देता हूं। और जो सारे क्वेश्चंस होंगे वो सब कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस होंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा गिवन बिलो फाइंड द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। और जो डेटा है वो मैं लिख देता हूं। n इज इक्वल्स टू 1000 है, SD ऑफ x स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेरिएबल x 4.5, SD ऑफ y 3.6, सेकेंड है सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू y माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू 4800। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन और इससे आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। तो ये आप चाहें तो डायरेक्ट मेथड आपके लिए सबसे इजी रहेगा, डायरेक्ट मेथड यूज कर लीजिए। द डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इक्वल्स टू सिग्मा dx dy अपॉन n इंटू SD ऑफ x SD ऑफ y। बस इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए। यह भी मैंने बताया आपको, ये जो पोर्शन होता है वो क्या होता है, मैंने आपको बताया था अभी, सिग्मा dx dy इज इक्वल्स टू सिग्मा xy इज इक्वल्स टू सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू y माइनस वाई बार। दैट मीन्स दिस 4800 इज ऑल्सो नोन एज सिग्मा dx dy। इसलिए मैंने आपको एब्रीविएशन बताते, क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं तो आपको ये चीज ध्यान में रखना होगा। ओके, अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए। दिस इज 4800, n से 1000, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x 4.5 इंटू 3.6। बस ये रिजल्ट निकाल दीजिए। कैलकुलेटर हमेशा साथ में रखना है आप लोगों को। 1000 इंटू 4.5 इंटू 3.6, ये आ गया आपका 4800 डिवाइडेड बाय 16,200। 4800 डिवाइडेड बाय 16,200। 4800 डिवाइडेड बाय 16,200। नाउ द रिजल्ट इज प्लस 0.29। अब क्या आपसे पूछा जा सकता है कि ये 0.29 है, ये कौन सा कोरिलेशन है? आपको ये मालूम होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस साइन है, मतलब ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अब पॉजिटिव कोरिलेशन में मैंने 3 पॉइंट्स आपको पढ़ाए थे। एक पढ़ाया था वेरी हाई, एक पढ़ाया था आपको मॉडरेट और एक पढ़ाया था वेरी लो, राइट? तो दिस इज द वैल्यू इज बिटवीन 0.25 प्लस 25 टू 1. Now it is called very low degree of correlation. आपको क्या बोलना होगा? Very low degree of correlation. तो ये सारी चीजें आपको लिखनी चाहिए। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और ये सारी चीजें लिखते हैं आप, तो आपको आपका इंपैक्ट अलग पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपका सेम है, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट करना है और डेटा दिया हुआ है n इज इक्वल्स टू 9 सिग्मा विद इन ब्रैकेट x माइनस एक्स बार स्क्वायर इज इक्वल्स टू 240, सिग्मा y माइनस वाई बार स्क्वायर इज इक्वल्स टू 184, x बार is equals to 18, y bar is equals to 26 और sigma xy is equals to 120।
ये डेटा है आपके पास, इस डेटा से फिर से आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करना है, कार्ल पियर्सन। ठीक है, अब व्हाट डू यू मीन बाय दिस, ये एन सबको समझ में आता है। अब इंपॉर्टेंट ये है, दिस वन इज कॉल्ड सिग्मा एक्स स्क्वायर 240, ये आपको समझ में आना चाहिए। ये क्या होगा, सिग्मा वाई स्क्वायर 184, ये आपको समझ में आना चाहिए, और सिग्मा एक्स वाई दिया हुआ है। अब आप बोल सकते हैं कि सर यहां सिग्मा डीएक्स डीवाई लिखा हुआ है, तो ये थ्रू डेविएशन है, ये डायरेक्ट है। ओरिजिनल वैल्यू, डायरेक्ट मेथड इज बेस्ड ऑन ओरिजिनल वैल्यू। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्मॉल आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन इंटू एस डी ऑफ एक्स इंटू एस डी ऑफ वाई, हमने पढ़ा था। अब इसमें तो स्टैंडर्ड डेविएशन दिया नहीं है, तो मैंने आपको क्या बताया था, इसको क्या करना है, ड्राइव करना है। तो ड्राइव करने से अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो आगे मैंने आपको बताया था सिग्मा एक्स वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। बस करना कुछ नहीं है, आपको थ्योरी मालूम होनी चाहिए, तो अपने आप प्रैक्टिकल क्या होगा आपसे इवैल्यूएट हो जाएगा। इसमें सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है। सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू आपके पास 120 है, अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कितनी है, 240 है, इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर कितना है, 184, इसी को हमने ड्राइव किया हुआ है 184। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 120। चलिए कैलकुलेटर उठाएं, 240 इंटू 184 और इसको रूट निकाल दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 210। अब रिजल्ट निकाल दीजिए, 120 डिवाइडेड बाय 210, मैंने राउंड फिगर में ले लिया है, प्लस 0.57। ये मॉडरेट है, क्योंकि मैंने आप लोगों को जो रिलेशंस बताए थे, दैट मींस डिग्री एंड लिमिटेड डिग्री जो मैंने आपको बताया था, उसमें आपके पास था 0.25 टू 0.75। अगर इसके बीच में आता है तो ये क्या होता है, मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोग लेते हैं। क्या आप लोग स्क्रीन पर देखें, कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसमें जो डेटा दिया है मैं वो फटाफट नोट कर देता हूं। और जो डेटा है आपके पास, कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सीरीज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। नंबर ऑफ पेयर्स दिया हुआ है, दो सीरीज दी हुई, इसमें लिखा हुआ है नंबर ऑफ पेयर्स एक्स के लिए और वाई के लिए। एक्स के लिए दिया है 15, वाई के लिए दिया हुआ है 15। नंबर ऑफ पेयर्स मतलब क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखा हुआ है मीन दैट मीन्स क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा एक्स बार या फिर वाई बार फॉर एक्स एंड वाई सीरीज। नाउ इट इज गिवन 25 एंड 18। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, और ये दिया हुआ है 136 फॉर एक्स एंड 138 फॉर वाई। क्लियर। और उसके बाद नेक्स्ट लिखा है प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन, और ये दिया हुआ है डेविएशन एक्स एंड वाई, दो सीरीज है उसके लिए, ये दिया है 122। अब इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें भी आपको कौन सा फॉर्मूला लगेगा। देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा है, मगर इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज होगा। आपको ये दो पॉइंट तो मैंने बता दिए, नंबर ऑफ पेयर्स दैट मींस एन हो गया, मीन अर्थमेटिक मीन से एक्स बार फॉर एक्स वेरिएबल एक्स और वाई बार से वेरिएबल वाई। क्लियर। नेक्स्ट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, दैट मीन्स ये जो पोर्शन है, ये जो 136 है, वो है सम ऑफ, क्या लिखा है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, दैट मीन्स dx स्क्वायर है। ये जो वैल्यू है वो y के लिए क्या हो जाएगा, सिग्मा dy स्क्वायर हो जाएगा, ये लिखा हुआ है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन। dx जो है डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन या डेविएशन फ्रॉम मीन, उसका स्क्वायर। क्लियर। ये y वेरिएबल है, उसका डेविएशन एक्चुअल मीन से और उसका स्क्वायर।
और व्हाट डू यू मीन बाय दिस? प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन एक्स वाई, सिग्मा एक्स वाई, डेविएशन लिखा है तो इसकी जगह क्या हो जाएगा? सिग्मा डी एक्स डी वाई। क्लियर? सिर्फ डेविएशन वर्ड लिखा है मतलब dx dy हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इक्वल्स टू सिग्मा dx dy अपॉन अंडर रूट सिग्मा dx स्क्वायर इंटू सिग्मा dy स्क्वायर। अब मैं सिर्फ आपको ये क्वेश्चंस इसलिए बता रहा हूं, इस टाइप के क्वेश्चंस, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, मगर अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि पर्टिकुलर एक फॉर्मूला याद करके जाता है, वो समझ नहीं पाता है कि सॉल्व कैसे करना है। तो इसमें भी फॉर्मूला एक ही याद करना, मगर किस तरीके से फॉर्मूले का डेरिवेशन होता है वो आपके लिए क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर? नाउ एज पर द डेटा 122 डिवाइडेड बाय सिग्मा dx स्क्वायर 136 इंटू 138, बस इसको सॉल्व कर देना है, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये हम लोग कर लेते हैं 136 इंटू 138 और इसका हम लोग रूट निकाल लेते हैं। ये आ गया आपका 122 डिवाइडेड बाय 136.96 122 डिवाइडेड बाय, ये आपका आ गया 0.89। अब ये कौन सी फिगर होगी, ये कौन सा डिग्री होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए कमेंट में बताइएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं बता चुका हूं आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग लेते हैं उसमें आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन टेकिंग डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन। एक्स सीरीज के लिए 52 है, एक्स सीरीज के लिए मीन 52 है, वाई सीरीज के लिए 44 है। 44 ऑफ द फॉलोइंग डेटा, ये आपके पास x हो गया, इसमें मैं आइटम्स लिख रहा हूं 44, 44, 46, 46, 48, 52, 54, 54 डैश 60, 60। दैट मीन्स एक आइटम इसमें नहीं है, इसमें आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चंस को हम लोग इनडायरेक्ट मेथड से भी बना सकते हैं और डायरेक्ट मेथड से भी बना सकते हैं, वो मैं आप लोगों को बताता हूं। उसके बाद ये आपके लिए क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट मेथड से जब बनाएंगे तो आपको dx कैलकुलेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, dx स्क्वायर कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट आपको सेकंड वेरिएबल नोट करना पड़ेगा y। और एज पर द क्वेश्चन दिस इज गिवन 36, 40, 42, 40 और उसके बाद फिर से एक मिसिंग आइटम है 44, 46, 48, 50 और 52, ये हो गया। अब इसमें आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। dy कैलकुलेट करना पड़ेगा, dy स्क्वायर कैलकुलेट करना पड़ेगा और लास्ट में आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, dx dy। तो सबसे पहले तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, ये जो मिसिंग आइटम है वेरिएबल x में और सीरीज y में से वेरिएबल y में, ये जो मिसिंग आइटम सबसे पहले आपको वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। मगर एज पर द क्वेश्चन बहुत सारे तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपको मीन x के लिए दिया हुआ है और y के लिए दिया हुआ है। अगर डायरेक्ट मेथड से मीन निकालते हैं, आप लोगों को याद होगा जब हम लोग पढ़े थे मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी, x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। क्लियर, n काउंट कर लेते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। n आपको मालूम है 10 है, ये मैं x बार लिख दे रहा हूं 52 और ये डिवाइडेड बाय 10। सिग्मा x दैट मींस सम ऑफ ऑल द आइटम्स, तो सम कर लेते हैं हम लोग। ये हमारा हो जाता है 44 प्लस 46 प्लस 46 प्लस 48 52 54 प्लस 54 प्लस 120, ये आपका हो गया 464 प्लस x, या a ले लेते हैं,
स्मॉल ए। ये जो आइटम है इसका हम लोग एजम्पशन ले लेते हैं ये ए है, वैसे ये एजम्पशन ले लेते हैं बी है। बस इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 464 प्लस ए इज इक्वल टू 520 और ए इज इक्वल टू 520 माइनस 464। मेरे ख्याल से ये सबको समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये 56 आ गया, तो मैं यहां 56 नोट कर देता हूं। ये 56 हो गया, 56, 60 और लास्ट 60 था। सेम वैसे ही सम ऑफ ऑल दी आइटम्स कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 36 प्लस 40, 42 प्लस 40, एक मिनट देखो कैलकुलेट ध्यान से करना, 40 प्लस 42 प्लस 40 प्लस 44 प्लस 46 प्लस 48 प्लस 50 प्लस 52, ये आपका आ गया 398 और आपका वैल्यू दिया हुआ है 44 इज इक्वल टू 398 प्लस बी, इसको बी एज्यूम किए हैं और नंबर ऑफ आइटम 10 है। क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये वाई सीरीज के लिए बता रहा हूं आप लोगों को। तो ये हो जाएगा 398 प्लस बी इज इक्वल टू 440, बी इज इक्वल टू 440 माइनस 398, माइनस कर दीजिए माइनस 440, ये बी का रिजल्ट आ गया 42। क्लियर, ये वैल्यू पुट कर दीजिए यहां, तो ये वैल्यू मैं यहां पुट कर देता हूं 42। ठीक, क्लियर, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट, हम लोग जब मीन एक्चुअल मीन आपको क्वेश्चन में दे दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, इसी से डेविएशन कैलकुलेट कर लेंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए 52 44 माइनस 52, ये हो गया माइनस 8, स्क्वायर मेरे ख्याल से साथ में करते जाते हैं। 46 माइनस 52 माइनस 6 36, साथ में करते जाइए, ये भी 36 हो जाए, माइनस 6 36 हो जाएगा। 48 माइनस 52 माइनस 4 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। 52 माइनस 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 54 माइनस 52 2 आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये भी 54 है तो ये भी 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 56 ये आपका 4 और ये हो जाएगा 16 60, ये आपका हो जाएगा 8, यहां भी 8 आ जाएगा और ये 64 ये आपको टोटल करना होगा। सेम 44 दिया है, चलिए 44 36 माइनस 44, ये माइनस 8 आ गया। मेरे ख्याल से अब ये सबको मालूम है कि डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये अब मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को। -4 ये 16 हो जाएगा। 42 -2 ये 4 हो जाएगा। 40 -4 ये 16 हो जाएगा। 42 -2 4 हो जाएगा। 44 0 आ जाएगा। उसके बाद 46 2 4 48 4 16 50 6 36 52, ये आपका आ जाएगा 8 और ये हो जाएगा 64। इसका भी आपको क्या कर लेना है, सम कर लेना है। अब dx dy आपको कैलकुलेट करना है, मेरे ख्याल से सबको आता है, कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए ये dx की वैल्यू है, ये dy की वैल्यू है, ईच इंडिविजुअल आइटम को आपको कैलकुलेट करना है। तो 8 8 जा 64 होता है। 32 24 ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 0, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा 0, उसके बाद 4, उसके बाद 16 और उसके बाद 48 और उसके बाद लास्ट 64। बस इसको आपको क्या करना है, सम कर लेना है। चलिए सम कर लेते हैं फटाक से। तो ये आपका हो जाएगा 64 प्लस 24 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 20 प्लस 48 प्लस 64, ये आपका आ जाएगा 248। क्लियर,
इसका भी आपको सम करना है। 64 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 36 प्लस 64, ये आपको सम कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 224। इसका आप सम कर लीजिए, 8 6 4 2, 8 6 4 2, ये 0 आ जाएगा क्योंकि हमने एक्चुअल मीन से बनाया है। ये भी कैलकुलेट करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 64 प्लस 36 प्लस 36 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64 प्लस 64, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 304। अब आपको सिर्फ फॉर्मूला लिखना है। कौन सा फॉर्मूला से भी आप बना सकते हैं, मैं आपको ये इनडायरेक्ट का फॉर्मूला यूज कर देता हूं यहां, ताकि वो भी आपको क्लियर हो जाए। डायरेक्ट से भी आप बना सकते हैं, आपका ही बन जाएगा। स्मॉल r इज इक्वल टू सिग्मा dx dy इंटू n माइनस सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy होल अपॉन सिग्मा dx स्क्वायर इंटू n माइनस सिग्मा dx होल स्क्वायर इंटू सिग्मा dy स्क्वायर इंटू n माइनस सिग्मा dy होल स्क्वायर। बस वैल्यू पुट कर दीजिए। सिग्मा dx dy कितना है 248, यहाँ 248 लिख दीजिए इंटू n आपने काउंट कर लिया है 10 माइनस सिग्मा dx, क्योंकि एक्चुअल मीन से बनाया है तो ये 0 ही रहेगा, 0 इंटू 0 होल डिवाइडेड बाय सिग्मा dx स्क्वायर कितना है 304 आया है, यहाँ 304 इंटू 10 n माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब मैं 0 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि आप टेबल में देख लें ये 0 दिया हुआ है। कैलकुलेट जो हमने किया 224 इंटू 10 माइनस 0 का स्क्वायर। और ये 0 क्यों आया है, क्योंकि हमने एक्चुअल मीन से डेविएशन निकाला है। एज्यूम मीन से जब डेविएशन निकालते हैं तब हमारा वो वैल्यू 0 नहीं आता है। वो क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा अभी। तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं, 2480 डिवाइडेड बाय ये आपका हो जाएगा 304 इंटू 10 और इसका स्क्वायर रूट हम लोग निकाल देते हैं तो ये आ जाएगा 55.13 और 2240 इसका स्क्वायर रूट हम लोग निकाल देते हैं तो ये आ जाएगा 47.32। चलिए इंटू 55.13 ये इंटू कर दिया हमने, ये आपका आ गया 2480 डिवाइडेड बाय 2609.22। जो भी आ जाए आप लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया 2480 डिवाइडेड बाय 2609.22, ये आपका रिजल्ट आ गया प्लस 0.95। क्लियर। तो इसमें आपका जो रिजल्ट आएगा वो आप क्या बताएंगे, दोनों वेरिएबल के बीच में जो कोरिलेशन है वो वेरी हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन है। ये आपको ऐसा मेंशन करना चाहिए, ठीक है, और करना भी है आपको। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, उसके पहले मैं आपको ये इरेज कर देता हूं ताकि हमारा क्वेश्चंस फटाफट आगे बनाया जा सके। और हर वीडियो में मैं आप लोगों से बोलता हूं कि अगर आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस या कुछ पोर्शन आपको समझ में नहीं आता है आप कमेंट जरूर करें। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपको दिया हुआ है फाइंड आउट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सीरीज गिवन बिलो। तो मैं सबसे पहले आपको सीरीज लिख देता हूं। एक्स जो दिया हुआ है आपको, एक्स में वैल्यू दी हुई है 12 9 8 12 9 8 10 11 13 10 11 13 और 7 काउंट कर लेता 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। ये x हो जाएगा। इनडायरेक्ट मेथड से फॉर्मूला हमको मालूम है, dx निकालते हैं, dx स्क्वायर निकालते हैं, y सेकेंड जो वेरिएबल दिया हुआ है वो 14 8 6 9 11 12 9 11 12 और लास्ट दिया है 3। ये पहला पार्ट है क्वेश्चन का, मगर सेकेंड पार्ट भी इसमें लिखा हुआ है, आप लोग रीड करें। नाउ ईच वैल्यू ऑफ x इज मल्टीप्लाइड बाय 2। जो
x जो वेरिएबल है इसकी जितने भी वैल्यूज दी हुई है सबको 2 से मल्टीप्लाई करना है एंड 6 इज एडेड टू इट, और उसमें 6 को ऐड कर देना है। सिमिलरली ईच वैल्यू ऑफ y इज मल्टीप्लाइड बाय 3, जो y जो है उसमें आपको सारे वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करना है एंड 2 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, ठीक है, और 2 को क्या करना है उसमें से माइनस करना है। अब आपको दोनों से आपको कोरिलेशन कैलकुलेट करना है और यह बताना है कि क्या चेंज होने से कोरिलेशन में, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में कोई इंपैक्ट पड़ता है या नहीं। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसमें क्या एजम्पशन ले ले, 10 को एजम्पशन ले लेते हैं, एज्यूम मी। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -1, -2, 0, 1, 3 और ये हो जाएगा -3, स्क्वायर कर ले 4 और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0, ये 1, 9, 9। इसको सम करना है, इसको सम करना है। से डीवाई कैलकुलेट करना होगा। डीवाई के लिए क्या एजम्पशन ले ले हम लोग, डीवाई के लिए हम लोग 11 एजम्पशन ले लेते हैं। 11 देखिए क्वेश्चन में सही तो लिखा हूं ना, 3 है, यस 11 पे एजम्पशन ले लेते हैं तो आपका हो जाएगा 14 - 11, ये आपका आ जाएगा 3, 8 - 11, 8 - 11 तो ये आपका आ जाएगा -3, 6 - 11, 6 - 11 ये आपका आ जाएगा -5, फिर 9 - 11, 9 - 11 ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1 और 3 - 11 करेंगे तो आपका आ जाएगा -8। यहां आपको निकालना है dy स्क्वायर, 9, 9, 25, 4, 0, 1, 64, इसका सम कर लेंगे और लास्ट में आपको निकालना है dx dy। क्लियर, चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 × 3 6, 3 10 प्लस माइनस का आप लोग ध्यान रखेंगे 0, 0, 3, 24। बस इसको सॉल्व कीजिए। फॉर्मूला ये है सिग्मा dx dy इंटू एन, प्रोनाउंस भी करते जाइए, लिखते हैं तब, तो उससे क्या होगा आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सिग्मा dx स्क्वायर इंटू एन माइनस सिग्मा dx होल स्क्वायर इंटू सिग्मा dy स्क्वायर इंटू एन माइनस सिग्मा dy होल स्क्वायर इज इक्वल टू, चलिए पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 19 प्लस 3 प्लस 24, ये रिजल्ट आ गया आपका 46 फर्स्ट। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 18 प्लस 29 प्लस 65, ये आपका आ गया 112। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 - 7 प्लस 1 -8, ये आपका आ गया -14। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 और 5 10, 10 और 18 28। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 - 1 -2 प्लस 1 प्लस 3 -3, ये आपका आ गया 0। ठीक, ये देखिए 0। चलिए वैल्यू पुट करें फटाक से। अब आपके पास सिग्मा dx dy की वैल्यू 46 है, n तो मेरे ख्याल से 7 है, हमने काउंट किया था 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गया, माइनस ये 0 इंटू आपका ये कर लीजिए -14 होल डिवाइडेड बाय सिग्मा dx स्क्वायर। सिग्मा dx स्क्वायर क्या है, 28 है, 28 इंटू 7 माइनस 0 होल स्क्वायर। सिग्मा dy स्क्वायर चले आइए, 112 इंटू 7 माइनस सिग्मा dy, सम ऑफ dy -14, यहां लिख दीजिए -14 स्क्वायर। चलिए स्मॉल r इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 46 इंटू 7 और ये आ जाएगा 322, और ये तो मेरे ख्याल से सबको मालूम है कि 0 में किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करने से वो 0 हो जाता है, डिवाइडेड बाय 28 इंटू 7, ये आपका 196, 196 का स्क्वायर निकाल दिए, ये 14 आ गया। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, 14 196 112 इंटू 7 माइनस, और ये आ गया 588 और इसका स्क्वायर रूट निकाल दिए तो ये 24.25।
अब ये रिजल्ट निकाल देते हैं। 14 इंटू 24.25 ये आपका आ गया 322 डिवाइडेड बाई 339.50। 322 डिवाइडेड बाई ये आपका रिजल्ट आ गया प्लस 0.95। दिस इज द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका ये रिजल्ट आ गया है। ये रिजल्ट को मैं अलग से मेंशन कर लेता हूं यहां, ठीक है। हम लोग यहां मेंशन करके रख लेते हैं रिजल्ट को, ताकि हमको ध्यान में रहे कि क्या डिफरेंस आया, प्लस 0.95। अब इस क्वेश्चन में आपको आगे बोला क्या था वो आपको करना है। इसको मैं आपको इरेज कर देता हूं, ये दो पार्ट और ये पार्ट को मैं इरेज कर देता हूं। अब इसमें आपको जो बोला था क्वेश्चन में, ये बोल रहा है कि नाउ ईच वैल्यू ऑफ x इज मल्टीप्लाइड बाई 2। ये x की जितनी वैल्यू सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और साथ में उसमें 6 को ऐड कर दीजिए। तो चलिए सबसे पहले वही काम करते हैं। इस सारे x की वैल्यू को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ऑल 2 2 2 और 2, और साथ में 6 क्या करना है, ऐड कर देना है। तो ये 6 मैं सभी आइटम में ऐड कर देता हूं, तो ये हमारा नया सीरीज बन जाएगा। ठीक, ये हमारा x हो जाएगा। चलिए तो अब x क्या आ जाएगा, कैलकुलेटर उठाते हैं, फटाक से सॉल्व करते हैं। 24 प्लस 6 30 हो जाएगा, ये 18 24 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 32 हो जाएगा और लास्ट 20 हो जाएगा। ठीक, वैसे सेकंड के लिए क्या बोला है, वो सेकंड के लिए आपको बोलता है y के लिए सिमिलरली ईच वैल्यू ऑफ y इज मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड 2 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। ठीक, तो सब में आपको क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया सभी आइटम में, और साथ में 2 क्या करना है, माइनस कर देना है। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो ये हम लोग सबसे पहले आगे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 14 इंटू 3 माइनस 2, ये आपका हो जाएगा 40। 24 में से 2 कर देंगे तो 22 आ जाएगा। 18 में से 2 कर देंगे 16 आ जाएगा। ये आ जाएगा 25, 31, 34, ये 7 आ गया। अब ये दो समझ में आया आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, dx dy निकालते हैं। ये मैं आपको हटा देता हूं और फिर से हम वैल्यूज नहीं निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं यहां निकालता हूं dx, ये dx स्क्वायर, उसके बाद dy निकालेंगे और उसके बाद dy स्क्वायर निकालेंगे, और लास्ट में हम लोग निकालेंगे dx dy, और फिर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और इस रिजल्ट से हम लोग कंपेयर करेंगे। चलिए फर्स्ट किसको एजम्पशन लेते हैं, ये 26 को, जैसे हमने किया था वैसे ही करते हैं। तो ये 26 हो गया, 30 माइनस 26, तो ये आपका हो गया 4, ये 16 आ गया। 24 ये आपका -2 आ गया, ये 4 हो गया। 22 -4 आ गया, 16 हो गया। ये 26 को एजम्पशन लिए हैं तो ये 0 हो गया। उसके बाद 28, ये 2 आ गया, ये 4 हो जाएगा। 28 के बाद जो नेक्स्ट है 32, ये आपका आ गया 6, 36 हो जाएगा। लास्ट 20 है, ये आ जाएगा -6, ये आ जाएगा 36। इन दोनों को आपको क्या करना है, सम कर लेना है। उसके बाद dy कैलकुलेट करना है। इसमें 31 को हम लोग एजम्पशन ले लेते हैं। 31, 40 माइनस 31, ये आपका आ गया 9, ये आ जाएगा 81। 22 माइनस 9, 81, 16,
ये आपका आ जाएगा -15, 225, 25 -6, ये आ जाएगा 36, 31 आपका 0 0 हो जाएगा, 34 ये आपका आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 9, उसके बाद 7 ये आ जाएगा 24 और ये आ जाएगा 576। ये दोनों का भी टोटल करना है और लास्ट पॉइंट हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले dx dy, ठीक है, ये dx की वैल्यू है और ये dy की वैल्यू है, आपको इंटू करना है। 9 × 4 36, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 18 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 18 हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा माइनस। एक मिनट, यह 26 है, अच्छा ये है और ये है। मैंने कहा कुछ गड़बड़ किया क्या? देखिए आप लोग फटाफट, क्योंकि अगर ये 7 है 36 है तो ये माइनस में आना चाहिए। dy 7 - 31, 7 - 31 तो ये आपका 7 - 31 ये आपका -24 है। देखिए ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। 24 × 6 ये आपका आ जाएगा 144, ठीक है। ये 24 है, dy और dx -6 है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। 36 + 18 + 60 + 18 + 144 ये आपका आ गया 276। नेक्स्ट 81 + 81 + 225 + 36 + 9 + 576 ये आ जाएगा 1008। उसके बाद नेक्स्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा, देखिए 9 9 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 21 21 और 24 और ये आपका हो जाएगा -42। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 20 20 40 40 + 36 + 36 ये आपका आ जाएगा 112। इसको सॉल्व कर लें तो ये आपका हो जाएगा 0। चलिए वैल्यू पुट कर दें। फॉर्मूला तो मैं आप लोगों को बार बार बता चुका हूं, सिग्मा dx dy आया 276, n सेम रहेगा 7 माइनस ये 0 हो जाएगा इंटू -42, क्लियर, डिवाइडेड बाय √, सिग्मा dx स्क्वायर कितना आया है 112, 112 इंटू 7 माइनस 0 का स्क्वायर इंटू सिग्मा ये आ जाएगा सिग्मा dy स्क्वायर 1008 इंटू 7 माइनस 42 का स्क्वायर, ठीक। चलिए स्मॉल r इज इक्वल्स टू, फटाफट सॉल्व करें, 276 इंटू 7 ये आ जाएगा 1932। चलिए ये आपका हो जाएगा 112 इंटू 7 और इसका रूट निकाल देते हैं, ये आ जाएगा 28 इंटू ये आ जाएगा 42 का स्क्वायर, इसको मैं सेव कर लेता हूं 1008 इंटू 7 माइनस उसके बाद √, ये आ जाएगा 72.746। चलिए सॉल्व कर लें, 28 इंटू 72.746 ये आपका आ गया 1932 डिवाइडेड बाय ये आ रहा है आपका स्मॉल r इज इक्वल टू 0.95। तो ये क्वेश्चंस देखिए आपका दोनों सिमिलर आया है। अगर आप पूरे वेरिएबल में कुछ भी चेंज कर दें तभी भी आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। ये चीज आपको ध्यान रखना है, इसलिए ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं। चलिए आज जितने क्वेश्चंस है सभी डिफरेंट है और सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एज एंड प्लेइंग हैबिट्स। एज और प्लेइंग हैबिट्स के बीच में आपको क्या करना है, रिलेशन कोरिलेशन डिफाइन करना है।
तो सारे क्वेश्चंस को आपको बनाने हैं, सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसमें आपको एज दिया हुआ है, मैं नोट कर देता हूं, एज दिया हुआ है, कंटिन्यूस सीरीज के फॉर्म में दिया हुआ है 15 to 16, 16 to 17, 17 to 18, 18 to 19, 19 to 20 और 20 to 21। उसके बाद जो, क्योंकि आपको कोरिलेशन जो कैलकुलेट करना है, ठीक है, वो किसके बीच में है, एज एंड प्लेइंग हैबिट्स। तो एज आपको दिया हुआ है, तो एज को हम लोग एक्स एज्यूम कर लेते हैं, दिस इज द फर्स्ट वेरिएबल। अब एक्स आ गया तो इससे आपको क्या कैलकुलेट करना, साथ में मैं बताते चलता हूं। ये मिड वैल्यू आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 15.5, यहां आ जाएगा 16.5, 17। मेरे ख्याल से सबको मालूम है, इसलिए मैं इसमें डिस्कशन नहीं कर रहा हूं कि मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं। इसके बाद x से ये आपका ओरिजिनल में मिड वैल्यू x हो जाएगा, इससे आपको क्या निकालना है, dx निकालना है। ये मैं एज्यूम कर लेता हूं, ये आ जाएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2। dx स्क्वायर निकाल लेते हैं, dx स्क्वायर आ जाएगा 941,014। ये आपको सम कर लेना है। उसके बाद आपको जो निकालना है प्लेइंग हैबिट्स निकालना है, मगर इसमें आपको क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए, इसमें आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए 250, 200, 250, 200, 150 और उसके बाद 120, 100 और लास्ट दिया है 80। उसके बाद नेक्स्ट जो कॉलम दिया हुआ है वो आपको दिया है रेगुलर प्लेयर, रेगुलर प्लेयर वो है दिया है 200, 150, 200, 150, 90, 48, 90, 48, 30 एंड 12। अब मगर ये इससे आपको कैलकुलेट क्या करना है, इससे आपको कैलकुलेट कर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड रेगुलर प्लेयर से आपको कैलकुलेट क्या करना होगा, प्लेइंग हैबिट्स, जो हमारा सीरीज 2 होगा, जो सेकंड वेरिएबल होगा। तो प्लेइंग हैबिट्स कैसे कैलकुलेट होगा, यही हमारा y होगा, प्लेइंग हैबिट्स, प्लेइंग हैबिट, ठीक है। तो प्लेइंग हैबिट कैसे कैलकुलेट होगा, मैं यहां रफ लिख देता हूं, प्लेइंग हैबिट, प्लेइंग हैबिट इज इक्वल्स टू रेगुलर प्लेयर, रेगुलर प्लेयर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटू 100। क्लियर, मेरे ख्याल से समझ में, सब में वैल्यू पुट करना है। प्लेयर, रेगुलर प्लेयर 200 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 250, 200 डिवाइडेड बाय 250 इंटू 100। तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलिए कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। 200 डिवाइडेड बाय 250 इंटू 100 कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 80। सेम एज इट इज फॉर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, सबके लिए वैसे निकालेंगे, ठीक है। 150 डिवाइडेड बाय 200 ये आपका आ जाएगा 75। 90 डिवाइडेड बाय 150 ये आपका आ जाएगा 60। 48 डिवाइडेड बाय 120 ये आपका आ जाएगा 40। ये आपका आ जाएगा 30 और लास्ट आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 80। 12 डिवाइडेड बाय 80 ये आ जाएगा 50। ये आपका y हो जाएगा, ये आपके लिए y होगा, ठीक है। इससे आपको क्या कैलकुलेट करना है, dy कैलकुलेट करना है, dy स्क्वायर कैलकुलेट करना है और लास्ट में dx dy, dx dy ये कैलकुलेट करना है। चलिए किसको एजम्पशन लेना है, 60 को एजम्पशन ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 15, 225, 60, 0 हो जाएगा, ये -20 हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा, ये -30 हो जाएगा, ये 900 हो जाएगा। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, गलत ना हो जाए। 15 - 60 कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 45, -45 और 2025। ये इन दोनों को भी आपको क्या करना होगा, सम करना होगा।
और उसके बाद लास्ट में dx dy कैलकुलेट करना है। तो देखिए ये dx दिया हुआ है, ये dy दिया हुआ है, इंटू कर लीजिए। देखिए माइनस है तो ये हो जाएगा -60, उसके बाद -30, उसके बाद 0, नेक्स्ट 0, -30, -90। बस इसको सम कर लीजिए और उसके बाद हमारा जो फॉर्मूला है उसमें हम लोग पुट कर देंगे। फॉर्मूला आपको मालूम है, मैं आपको बता चुका हूं। चलिए पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको। 90 प्लस 30 प्लस 90, ये आपका हो गया -210। चलिए नेक्स्ट 400 प्लस 225 प्लस 400 प्लस 900 प्लस 2025, ये आपका आ गया 3950। 3950। नेक्स्ट कितना हो जाएगा ये 30, चलिए कैलकुलेट ही कर लेता हूं। 35 माइनस 50 माइनस 45, तो ये आ जाएगा -60। चलिए 2 पॉइंट और है। 14, ये आपका हो जाएगा 19 हो जाएगा। 14 प्लस 5 19, ये कैलकुलेट 3 2 1 और यहां 3, ये -3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए r का वैल्यू -210। नंबर ऑफ आइटम्स काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 कर दीजिए। माइनस सिग्मा dx कितना आया है? सिग्मा dx -3 है। सिग्मा dy कितना आया है? -60 है। होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट सिग्मा dx स्क्वायर, अंडर रूट सिग्मा dx स्क्वायर 19 इंटू 6 माइनस सिग्मा dx -3 का होल स्क्वायर। मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आ रहा होगा। सिग्मा dy स्क्वायर आया 3950, 3950 इंटू 6 माइनस -60 होल स्क्वायर। बस वैल्यू पुट करना है। यहां मैं वैल्यू लिख देता हूं। स्मॉल r इज इक्वल्स टू, मेरे ख्याल से ये आ जाएगा -210 इंटू 6, सॉरी 210 इंटू 6 1260 -1260, और ये मेरे ख्याल से आपको मालूम है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट बिफोर माइनस से माइनस, ये कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। ये हो जाएगा 180। ठीक है, समझ में आ रहा सबको? मैं एक साथ कर दे रहा हूं ताकि हमको दिक्कत ना हो। ये आपका आ जा रहा है स्मॉल r इज इक्वल टू 1440, और ये नेगेटिव। ठीक, ये मैं ओमिट कर दे रहा हूं अब यहां से। कैसे आया वो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। 19 इंटू 6 -9 अंडर रूट, ये आ गया 10.24 मल्टीप्लाइड बाय, इसको करते हैं 3950 इंटू 6 -3600, और इसका हम लोग रूट निकाल देते हैं। ये आ गया 141.77 इंटू 10.24, ये आपकी वैल्यू आ गई। स्मॉल r इज इक्वल टू -1440 डिवाइडेड बाय 1452 में ले लेता हूं। 1440 डिवाइडेड बाय 1452, ये आपका आया स्मॉल r इज इक्वल टू -0.99। अब ये रिजल्ट आया। ठीक है, आपसे पूछता जरूर है क्वेश्चन में, टू फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपने कैलकुलेट तो कर दिया, मगर आपको रिजल्ट जरूर लिखना चाहिए। और वो रिजल्ट क्या लिखेंगे? कोरिलेशन बिटवीन एज एंड प्लेइंग हैबिट्स इज, क्या होगा? वेरी हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, ये इस तरीके से आपको लिखना चाहिए। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं,
और सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि कोई भी क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन नहीं है जिसमें कि आप लोगों को लगे कि इस क्वेश्चन के बाद वीडियो को पॉज कर देते हैं या फिर आगे चले जाते हैं। सारे क्वेश्चंस डिफरेंट है, आपको सीखने होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको दिया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड डेथ रेट। सबसे पहले डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होता क्या है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेंसिटी का फॉर्मूला आपका हो जाएगा पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया। ये आपको मालूम होना चाहिए, पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया। नेक्स्ट जो होता है आपको बोला है डेथ रेट, डेथ रेट, डेथ रेट यानी क्या हो जाएगा, मरने वालों की संख्या डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 1000। क्लियर, जो हमारा डेथ रेट और बर्थ रेट होता है उसको हम लोग हमेशा 1000 में कैलकुलेट करते हैं, इसलिए इनटू 1000 करना है, बस ये याद रखना है। कोई 1000 स्पेशल नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा जो इंडिया का जो पॉपुलेशन है, इंडिया में जो डेथ रेट और बर्थ रेट कैलकुलेट किया जाता है विद इन 1000 कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे। तो यहां डेथ की जो संख्या रहेगा नंबर डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। ठीक है, क्लियर। एज पर द क्वेश्चन 4 डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर, ये डिस्ट्रिक्ट्स दिया हुआ है 4, A, B, C, D, 4 दिया हुआ है। इसमें आपको क्या क्या डेटा दिया हुआ है मैं बता रहा हूं। एरिया लिखा हुआ है, सबसे पहले एरिया दिया है 200, 150, 120 और 80। उसके बाद पॉपुलेशन दिया हुआ है, दिस इज P फॉर पॉपुलेशन 40,000, 75,000, 72,000 और लास्ट 20,000। और उसके बाद आपको लिखा हुआ है नंबर ऑफ डेथ, नंबर ऑफ डेथ, D फॉर डेथ, और ये दिया है 480, 1200, 1080 और 280। अब आपको किसके किसके बीच में कैलकुलेट करना है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन और डेथ रेट। तो सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, डेंसिटी आपको कैलकुलेट करनी होगी। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं D फॉर डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया। पॉपुलेशन आपके पास ये है और ये एरिया ये है, डिवाइड कर दीजिए। 40,000 डिवाइडेड बाय 200, ये आपका आ गया 200। 75,000 डिवाइडेड बाय 150, ये आपका आ गया 500। उसके बाद 72,000 डिवाइडेड बाय 120, ये आपका आ गया 600। और उसके बाद 20,000 डिवाइडेड बाय 80, ये आपका आ गया 250। ठीक है, क्लियर तो है। 72,000 डिवाइडेड बाय 120, 72,000 डिवाइडेड बाय 120, 600। ठीक है, अब ये हमारे लिए x हो गया। इससे आपको क्या कैलकुलेट करना है, dx कैलकुलेट करना है, dx स्क्वायर कैलकुलेट करना है, और उसके बाद नेक्स्ट y, और y क्या है, डेथ रेट। ठीक है, ये मैं लिख दिया डेथ रेट, जो हमारे लिए y होगा। अब डेथ रेट कैसे कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ डेथ्स डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन इनटू 100। तो नंबर ऑफ डेथ कहां दिया, ये पॉपुलेशन, ये चलिए ये सॉरी देखिए मैं अभी आपको बताया इन 1000, ये 1000 में कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, चलिए नंबर ऑफ डेथ ये दिया हुआ है, तो ये आपका हो गया 480 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 40,000। तो ये आपका आ गया 12, ये मैं लिख दे रहा हूं 1200,000 डिवाइडेड बाय 75,000। तो ये आपका हो गया 16 सेकेंड। थर्ड 1080 डिवाइडेड बाय ये 1000, ये आपका आ गया 15, और लास्ट आ गया 2280 डिवाइडेड बाय 20, ये आपका आ गया 14। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट पार्ट जो होता है वो ये मैं आपको ओमिट कर दे रहा हूं, क्योंकि y से अब हम लोगों को dy कैलकुलेट करना होगा।
डीवाई कैलकुलेट करने के बाद हमको डीवाई स्क्वायर कैलकुलेट करना होगा, डीवाई स्क्वायर के बाद डीएक्स डीवाई कैलकुलेट करना होगा, राइट। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग क्या एजम्पशन ले लें, 500 का एजम्पशन ले लेता हूं, तो ये -300 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ये -250 हो जाएगा। स्क्वायर कर लें, 300 का स्क्वायर कर लिए 90,000 हो गया, 90,000 0, ये 10,000 हो गया, और 250 मेरे ख्याल से सबको मालूम है 62,500 हो गया। टोटल भी कर लेता हूं इसका एक साथ ताकि आपको ध्यान रहे। 62,500 प्लस 10,000 प्लस 90,000, ये आपका हो गया 1,62,500, 1,62,500। इसको टोटल कर लेते हैं तो ये 550 हो जाएगा, -450 हो जाएगा क्योंकि एक प्लस साइन में। उसके बाद नेक्स्ट इसके लिए क्या एज्यूम कर लें, 15 को एज्यूम कर लेते हैं, -3 1 0 -1, तो इसका स्क्वायर कर लें 9101। इसको भी सॉल्व कर लें, 3 4 ये आ जाएगा -3 आ जाएगा, 10 ये 11 आ जाएगा। dx dy कैलकुलेट करते हैं, dx dy, दिस इज dx dy, ये हो जाएगा 900 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये 250 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। -3 इंटू -300 900 हो गया, 1 है 250, ठीक है। 900 प्लस 250 ये आपका आ जाएगा 1150। फॉर्मूला लिखते हैं, R इज इक्वल टू सिग्मा dx dy इंटू एन माइनस सिग्मा dx इंटू dy, सिग्मा dy सिग्मा dx स्क्वायर इंटू एन माइनस सिग्मा dx होल स्क्वायर, सिग्मा dy स्क्वायर इंटू एन माइनस सिग्मा dx dy होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करनी है, मेरे ख्याल से सबको आ गया है, फटाफट बनाते हैं। 1150, नंबर ऑफ आइटम 1 2 3 4, ये 4 हो गया, माइनस सिग्मा dx, सिग्मा dx आ रहा आपका -450 इंटू सिग्मा dy -3 होल डिवाइडेड बाय सिग्मा dx स्क्वायर अंडर रूट 1,62,500 इंटू 4 -450 होल स्क्वायर इंटू सिग्मा dy स्क्वायर 11 इंटू 4 -3 होल स्क्वायर। चलिए फटाफट कैलकुलेट करें, ये हो जाएगा 1150 इंटू 4, ये आपका आ जाएगा 4600, 1150 इंटू 4 4600। ये देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू माइनस से माइनस, राइट, इसलिए मैंने माइनस लगाया। 450 इंटू 3 ये आ जाएगा 1350 डिवाइडेड बाय, चलिए कैलकुलेट कर लें, 450 इंटू इक्वल 2,02,500, 162,500 इंटू 4 माइनस, और इसका रूट निकाल देते हैं, यहां आ जाएगा 668.95। चलिए उसका कितना हो जाता है 44 माइनस 9, और इसका अंडर रूट निकाल देते हैं, ये आ जाएगा 5.92। अब ऊपर 4600 माइनस 1350, ये आ जाएगा 3250 डिवाइडेड बाय 668.95 इंटू 5.92, ये आपका आ गया 3960.184। इससे डिवाइड कर दीजिए, 3250 डिवाइडेड बाय MRC, और ये आ गया 0.82। इसमें भी आपको रिजल्ट क्या लिखना है, द रिलेशन बिटवीन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड डेथ रेट, इसके सामने क्या लिखना है, कोरिलेशन, कोरिलेशन बिटवीन डेथ रेट एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, ये आपको लिखना होगा। चलिए आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये जो सबसे
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसमें आपको बिल्कुल ध्यान में देना है। अब ये क्वेश्चन में आपको मेंशन कर रहा है a student while computing correlation coefficient between variables x and y from 30 pairs, मतलब n इज इक्वल टू आपको 30 दिया हुआ है, n इज इक्वल टू 30। उसके बाद क्वेश्चन में आगे बोलता है आपको ऑब्जर्वेशंस ऑब्टेन्ड द फॉलोइंग, n इज इक्वल टू 30, सिग्मा x इज इक्वल टू आपको 120 दिया हुआ है, सिग्मा एक्स स्क्वायर आपको दिया है 600, सिग्मा y इज इक्वल टू 90, सिग्मा y स्क्वायर इज इक्वल टू 250 और लास्ट में दिया सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू 356। अब क्वेश्चन में आगे मेंशन कर रहा है इट वॉज हाउ एवर डिस्कवर लेटर एट द टाइम ऑफ चेकिंग दैट ही हैड कॉपीड डाउन 2 pairs of observation as x के बारे में बता रहा है 8 and 12 और y के बारे में बता रहा है 10 and 7। while the correct value where, करेक्ट वैल्यू जो है बोल रहा है, करेक्ट वैल्यू जो है वो क्या बोल रहा है x के लिए 8 and 10 और y के लिए क्या बता रहा है आपको 10 and 7। ये 10 and 7 है, 8 and 10, 12 and 8। Obtain the correct value of coefficient of correlation। तो इसके कारण आपको नया कोफिशिएंट, न्यू कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपको कैलकुलेट करना है। ओरिजिनली हुआ क्या, क्वेश्चन में दिया क्या है, ये डेटा दिया हुआ है और डेटा में आपको ये बता रहा है कि ये गलती से मेजर कर दिया गया, जबकि इसकी जगह ये क्या था, ये डेटा होना चाहिए था। x में आपको क्या लिख दिया 8 and 12 लिख दिया, जबकि x की जगह क्या होना था, जो वेरिएबल x है उसमें 8 और 10 होना था। y में क्या मेंशन कर दिया है उसने 10 and 7 मेंशन कर दिया, मगर ओरिजिनली उसको क्या मेंशन करना था 12 and 8। क्लियर। अब उसके बाद बोलता है कि आप करेक्ट कीजिए, करेक्ट करने के बाद आपको करेक्ट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय कार्ल पियर्सन मेथड आपको बनाना है। तो सबसे पहले आप कैसे कैलकुलेट करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज द रॉन्ग, ये गलत है, ठीक है, ये रॉन्ग है और ये करेक्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्मा एक्स इज इक्वल टू आपको वैल्यू कितनी दी हुई है 120। अब आपको क्या करना, रॉन्ग वैल्यू कौन सी है एक्स के लिए 8 और 12, तो -8 कर दीजिए, -12 कर दीजिए। ठीक, आपको करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल टू फाइंड आउट द करेक्ट डेटा। तो करेक्ट डेटा में सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, सिग्मा एक्स कैलकुलेट करेंगे। तो सिग्मा एक्स की ओरिजिनल वैल्यू क्या दी थी 120, हमने ओरिजिनल 120 लिख दिया। इनकरेक्ट वैल्यू को आपको क्या करना है, सबट्रैक्ट कर देना है। इनकरेक्ट वैल्यू 8 and 12, तो ये मैंने माइनस कर दिया। इसके बाद जो करेक्ट वैल्यू है उसको आपको क्या करना है, इंक्लूड कर देना है। 8 + 10 एक नया वैल्यू आ जाएगा। कैलकुलेट करते हैं, सिग्मा एक्स स्क्वायर इज गिवन एज पर द क्वेश्चन, ओरिजिनल इज 600। नाउ उसके बाद क्या करना है हमको, इनकरेक्ट वैल्यू को, जो रॉन्ग वैल्यू है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो रॉन्ग वैल्यू क्या है एक्स के लिए, -8 स्क्वायर -12 स्क्वायर, सिग्मा एक्स स्क्वायर है ध्यान में रखेंगे, प्लस राइट वैल्यू 8 स्क्वायर + 10 स्क्वायर। इसको सॉल्व करना होगा। सेम हम लोग कैलकुलेट करते हैं सिग्मा वाई की वैल्यू कितनी है, देखिए 90 है ओरिजिनल वैल्यू। इनकरेक्ट वैल्यू और रॉन्ग वैल्यू को आपको माइनस करना है। इनकरेक्ट वैल्यू कौन सी है, रॉन्ग वैल्यू कौन सी, 10 और 7 है। तो -10 -7 प्लस करेक्ट वैल्यू क्या है 12 and 8, तो इसको आप ऐड कर दीजिए 12 + 8। सिग्मा वाई स्क्वायर कितनी दी हुई है 250 ओरिजिनल वैल्यू। रॉन्ग वैल्यू को आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो रॉन्ग वैल्यू हम लोग लिख चुके हैं 10 स्क्वायर -7 स्क्वायर + 12 स्क्वायर + 8 स्क्वायर। क्लियर। उसके बाद हमको लास्ट में कैलकुलेट करना है सिग्मा एक्स वाई। तो सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है
356 ओरिजिनल वैल्यू, ये हमने लिख दिया 356। अब इसमें माइनस वाली वैल्यू कौन सी होगी? x के लिए माइनस क्या है, रॉन्ग वैल्यू क्या है 8, y के लिए क्या है 10 इंटू 10, फिर से सेकेंड 12 इंटू 7, 12 इंटू 7, फिर अब प्लस साइन, करेक्ट वैल्यू क्या है 8 इंटू 12 प्लस 10 इंटू 8। ये इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए आइए सॉल्व करते हैं, कैलकुलेटर ले लेते हैं। ये मैं सॉल्व करके रखा हूं, इसकी वैल्यू आ रही है 118, सिग्मा y की वैल्यू आ रही है 93, सिग्मा x स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 556, सिग्मा y स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 309, और लास्ट सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू आ रही है आपकी 368। अब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का आपको फॉर्मूला यूज करना है और ये सारी वैल्यूज उसमें पुट करनी है, और इसमें कौन सा मेथड यूज होगा ये भी आपको बताना है। इसमें जो फॉर्मूला हमको लिखना है वो लिखना है थ्रू डायरेक्ट मेथड इज बेस्ड ऑन ओरिजिनल वैल्यू, दैट मीन्स विदाउट डेविएशन, क्योंकि कहीं भी dx और dy इस पे यूज नहीं किया है। क्लियर? नाउ द फॉर्मूला x आर इक्वल्स टू सिग्मा एक्स वाई इंटू एन माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई होल अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू एन माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई होल स्क्वायर इंटू एन माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं करेक्ट। अब क्योंकि अब हम करेक्ट कर लिए हैं डेटा, तो करेक्ट डेटा कौन कौन सा है, ये करेक्ट डेटा, ये करेक्ट डेटा है, ये करेक्ट डेटा है, ये करेक्ट डेटा है और ये करेक्ट डेटा है, तो इसको हमको पुट करना है। तो ये हो जाएगा 368, एन आपका कितना है 30 है, एन 30 दिया हुआ है एज पर द क्वेश्चन। सिग्मा एक्स 118, सिग्मा वाई 93 होल अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर 556 इंटू 30 माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर 118 होल स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर 309 इंटू 30 माइनस सिग्मा वाई 93 होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू को आपको सॉल्व करना है और नोट करना है। चलिए मैं आगे सॉल्व कर देता हूं। 368 इंटू 30, ये आपका आ गया 11,040 माइनस 118 इंटू 93, और ये आ गया 10,974 होल अपॉन, इसको सॉल्व कर लीजिए कितना आ जाता है 118 स्क्वायर कर दिए, तो ये आपका वैल्यू आ गया 556 इंटू 30 माइनस, और उसके बाद इसका रूट निकाल देते हैं, तो ये आपका आ गया 52.49 से 93 इंटू, इसको हम लोग 309 इंटू 30 माइनस 621 रूट निकाल लेते हैं, तो ये आपका आ गया 24.92। रिजल्ट आ जाएगा आपका 11,040 माइनस 10,974, ये कर दिए तो आपका आ गया 66, और ये आ गया 52.49 इंटू 24.92, ये आपका आ गया 1308.05। ये आपका हो जाएगा 66 डिवाइडेड बाय MRC, और ये रिजल्ट आ गया प्लस 0.050। तो ये है आपका आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो में आपको ये भी बताना है कि ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने बताए वो आपको क्लियर हुआ कि नहीं, जो मैंने मेथड्स जिस तरीके से एक्सप्लेन किया वो आप लोगों को क्लियर हुआ कि
नहीं, तो ये इसके लिए आपको कमेंट करना बहुत जरूरी है। और अगर आप वीडियो पर नए हैं तो आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, इट इज माय पर्सनल रिक्वेस्ट टू यू, ओके। और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। इसके अलावा किसी टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। और साथ में जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का ही नेक्स्ट पार्ट और उसके साथ में नेक्स्ट मेथड हम लोग करेंगे, और ज्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रहेगा और वो भी डिफरेंट टाइप, और इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट एज पर द एग्जामिनेशन, अंडरस्टैंड? ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे वीडियो।